In this video, we are going to flower exhibition and especially to watch chrysanthemums. This is situated on Jilani Park Race Course. यहाँ पे तीन खूबसूरत फूल कुत्सिया आमना जिब्रील देखने जा रहे हैं। बहुत से खूबसूरत फ्लावर्स और इस जगह पे जाके जो इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं आपके साथ कुछ शेयर करती चलूं क्योंकि आपका होल्ड बना रहे। और जब हम किसी जगह पे जाएं वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हम यहाँ पे गए और आ गए न्यूज चैनल्स, और न्यूज चैनल एक नहीं आया, बहुत से आ गए और बीमार हो गए। उसके बाद हम लोग गए बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, वहां पे पी हमने कॉफी और साथ क्या स्नैक्स खाए, वो आगे आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा व्लॉग है। हमारे घर से डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर का, और हमने रास्ते में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जाते हुए हम लोग इन ड्राइव करवा के गए और इन ड्राइव वाले ने हमसे 409 उसके रुपीस थे, लेकिन 400 चार्ज किया। और वापसी पे सीन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। एक तो नेटवर्क इश्यूज होते हैं, दूसरा ये कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। मगरिब के टाइम ऑलमोस्ट मगरिब की अजानें हमें जो है वो रास्ते में ही हो गई थी, तो हमें ऑटो लेना पड़ा। और ऑटो के वाले के साथ मैंने बात तो कर ली कि 400 में आपको पे करूंगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन रास्ते में रश बहुत था और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा आने में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी का भी हक इंसान रखे। तो हालांकि वो कह रहे थे कि नहीं मेरी आपसे 400 में बात हुई है, लेकिन मैंने फिर भी उनको 500 पे कर दिया। तो क्योंकि वो हमें रास्ते में काफी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है, तो हम बहुत ज्यादा खुश हो गए उनसे। और हालांकि उसका हमें कोई खास फायदा नहीं था उस इन्फॉर्मेशन का, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा कि लाहौर में भी जो है वो लोग एक दूसरे को टाइम भी देते हैं और लाइक दिस दैट, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि कोई भी अपना जो है ना कीमती टाइम आपको देने को तैयार नहीं होता। इवन कि हम लोग खुद भी अपने काम से काम रखते हैं, किसी की जो है वो लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं होती, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी कोई इन्वॉल्वमेंट ना करे। दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे। ये एग्जैक्ट जो इसका एड्रेस है वो जिलानी पार्क है, और रेस कोर्स के नाम से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। पोलो ग्राउंड के नाम से फेमस है। यानी ये एक ही प्लेस पे ये 88 एकड़्स पे जो है सिचुएटेड है, मुश्तमिल है। तो बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत पार्क है, लेकिन इसको मजीद खूबसूरत किया गया था एग्जीबिशन के साथ। फ्लावर एग्जीबिशन, गुले दौदी की ये नुमाइश थी, और बहुत ही खूबसूरत लगे हमें ये फूल, और बहुत एक्सपेंसिव भी आई थिंक। और ये सीजन मेरे हाल में इनका अभी ही होता है, हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन ये हर वक्त नहीं मिलते आपको, मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। आई थिंक ये चाइना से एक्सपोर्ट हो गए थे। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है जापान एंड चाइना से। तो ये है कि हमें बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किसी फ्लावर एग्जीबिशन में जो है वो अपनी टाइम को इन्वेस्ट किया और जाके एंजॉय किया, आपके लिए वीडियो कैप्चर की। तो हमें बहुत मज़ा आया। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इतना एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि पार्क्स वगैरह पे मैं खुद जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो ये कि समर्स में हमें ये इश्यूज होते हैं कि मॉस्किटोज होंगे और गर्मी होगी और ग्रास वगैरह, मतलब उस पर बैठना पड़ेगा लाइक दिस दैट ना। बेंचेस वगैरह हों भी तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि आप लोग जो है वो मतलब बेंचेस आपके लिए फ्री ही यहाँ पे आते ही हमें नजर आई वाटरफॉल, और हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए। हम ये बिल्कुल भी घर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है फ्लावर एग्जीबिशन। आमना को बहुत ज्यादा फ्लावर्स के साथ प्यार है, और फ्लावर्स के साथ सबको ही प्यार होता है। फ्लावर्स एक ऐसी चीज है कि ये नाम ही मोहब्बत का है जैसे ना। तो हम लोगों का जो बचपन है वो सारा फ्लावर्स में ही गुजर गया, और हमारे घर के अंदर ही समझ सकते हैं आपके गार्डन था, बहुत बड़ा गार्डन था। तो इसलिए हमें इन चीज़ों की जो है ना वो उस तरह से शायद कदर नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो खेलते कूदते जो अपना गार्डन में गुजार दिया। तो आमना ने ये चीज़ें नहीं देखी ऑब्वियसली, तो शायद इसलिए उसको ज़्यादा क्रेज़ है। कहते हैं ना जो चीज़ आपके पास होती है तो उसकी आपको कदर नहीं होती, वो घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर होती है। हमारे वहाँ बहुत से रोजेस लगते थे, रेड रोजेस थे, और पपाया लगता था, आम लगते थे, उसके अलावा लेमन लगते थे, हरी मिर्चें लगती थी, धनिया लगता था, गुआवाज लगते थे। ज़ाहिर बाद में ये अपनी नानों की तरफ जाते रहे हैं, शहतूत लगते थे। तो बहुत ही खूबसूरत गार्डन था, बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट था, और हम लोग जब दिल चाहता था फूल तोड़ लेते थे, और जब दिल चाहता था नए जो है वो माली जो थे हमारे, अब पता नहीं होंगे कि नहीं इस दुनिया में, या अल्लाह पाक अगर हैं तो उनको अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे। तो काफ़ी माली भी चेंज होते रहे, क्योंकि एक अरसा हमारा उधर गुजर गया। पैदा तो मैं उस घर में नहीं हुई थी, लेकिन ये कि
ऑलमोस्ट 4 to 6 ईयर्स की थी मैं जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो फिर सारा टाइम वहीं पे ही रहे। एंड ऑनेस्टली टेलिंग फ्लावर देखने जाने का प्लान, फ्लावर एग्जीबिशन देखने जाने का प्लान मेरा था। सो लेट्स सी ये प्लान जो है मेरा पसंद आता है मामा को कि नहीं। क्रिसैंथेमम जिसको के बोलते हैं गुले दाऊदी भी, और मुझे खुद भी पता नहीं था कि क्रिसैंथेमम आमना को पसंद था। फ्लावर्स बहुत ज्यादा नहीं इसको पसंद, लेकिन इसको जो है रोजेज, रेड रोजेज और वाइट रोजेज इस तरह के ज्यादा पसंद थे। हमें ये पता नहीं था कि क्रिसैंथेमम को हम लोग जो है वो उर्दू में गुले दाऊदी कहते हैं। वहां पे जाके हमारी एजुकेशन में भी इजाफा हुआ है। और फ्लावर एग्जीबिशन में तो हम एंटर हो गए थे और घर से मुझे यही था कि शेप्स बनी होंगी फ्लावर्स की, हार्ट जैसे कि, या डक या बग्गी या कुछ भी इवन। बट जब एंटर हुए थोड़े से फ्लावर्स नजर आए और मैंने कहा अब थोड़े से फ्लावर्स हैं, आगे कोई नहीं होने। और आगे जाते जा रहे थे और फ्लावर्स नजर आते जा रहे थे और मैं हैरान हो रही थी कि इतने ज्यादा फ्लावर्स इन्होंने कैसे लगाए होंगे ना। बट ये 10 डेज से ऑलमोस्ट लगे हुए थे, तो थोड़े से कहीं कहीं मुरझा गए हुए थे, लेकिन आपको वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा। आपके लिए हमने फुल अच्छे अच्छे वाले कैप्चर करने की कोशिश की और इतनी 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 हसीन जगह थी कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और अल्लाह ताला ने जब कोई चीज बनाई हो तो ऑब्वियसली उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। बट हम जो लोग हैं ना वो निकालते हैं कमियां भी, क्योंकि ये इंसान की नेचर है कि वो नुशुक्र है, उसको 100% भी चीज मिल जाए तो वो कहता है ये चीज होती या ये डिफरेंट होता है ऐसा तो फिर ज्यादा अच्छा होता। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इन्होंने कितना अच्छा स्टाइल किया हुआ था। नीचे नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ इन्होंने फ्लावर्स को एडजस्ट किया हुआ था। दिस वॉज लुकिंग सो प्रीटी। एंड यहाँ पे अगेन हार्ट्स आ गए थे, 3 हार्ट्स को इन्होंने एडजस्ट किया हुआ था। एंड मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये शायद इन्होंने स्टील के स्टैंड लिए होंगे देन इसके ऊपर फ्लावर प्लेस किए होंगे, मैंने इतना गौर नहीं किया। बट मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही सीन होगा। और यहाँ पे इन्होंने ना थोड़ा सा वर्टिकल साइड में रखी हुई थी बटरफ्लाई सॉर्ट ऑफ थिंग, साइड में इसके भी फ्लावर थे। और क्योंकि फ्लावर फेस्टिवल था, फ्लावर एग्जीबिशन थी। और ये आपको जो वीज नजर आ रहे होंगे उल्टे वी, ए यू कैन से, बट लाइन नहीं है दरमियान में ए के, ये एंट्रेंस थी हमारी फ्लावर्स के दरमियान में से। और रात में ना यहाँ पे फुल ऑन लाइट्स ऑन हो जानी थी, वो भी आपके साथ सीन शेयर करते हैं कि हम रात में यहाँ पे रुके कि नहीं रुके, आपके साथ व्यूज शेयर हुए कि नहीं हुए। बट मेरा ख्याल है अगर ना भी शेयर हो पाए ना तो जो हमने शेयर कर दिया है वो ही जो है ना नेक्स्ट लेवल चीज है। और मैंने तो जो देख लिया था ना फ्रेंड, मुझे तो सेम टाइम पे मामा ले आती ना घर, तो मैंने कुछ नहीं कहना था। बट फ्रेंड मैं यही कहती थी कि बैठते हैं अभी एंजॉय करते हैं। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, इतना काम माहौल, और फ्लावर इतनी देर बाद देखे थे। मैंने तो फ्रेंड धूप इतनी देर बाद देखी थी। या इतना ज्यादा रश होने के बावजूद बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू अल्लाह, आई एम रियली प्राउड फॉर इट के हम लोग फूलों के शहर में रहते हैं और द सिटी ऑफ गार्डन्स। या और ये बहुत ही खूबसूरत क्लॉक बना हुआ था। ये आप अगर इसको फोकस कर सकें, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, इतना खूबसूरत कि आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। और यहाँ पे आमना जो है वो आपको दिखा रही है क्रिसैंथेमम्स, ये है जी हर रंग के क्रिसैंथेमम्स, हर कलर के, और सारे ही क्रिसैंथेमम्स हैं, ये नहीं कि कोई और इसमें फ्लावर्स थे। और ये इनका सीजन था, दिसंबर में ही आते हैं मोस्टली एंड मिल जाते हैं, इन्होंने स्टोर किए होते हैं। लेकिन ये जिस मंथ में ग्रो करते हैं ये मंथ है दिसंबर। सो ये आई थिंक के विंटर्स के फ्लावर्स हैं। और क्रिसैंथेमम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गुले दाऊदी इसको उर्दू में बोलते हैं। और जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या फूल का नाम है, तो मैं उसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं भी दाऊदी फूल है ये। गुल ऑब्वियसली जाहिर सी बात है इसको फ्लावर को कहते हैं। और दाऊदी जो है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब ये चाइनीज अगर नेम है, चाइनीज फ्लावर है या हो सकती है उर्दू, हो सकती है उर्दू, तो वो दाऊदी क्यों बोलते हैं मतलब इस फ्लावर को। या अगर क्रिसैंथेमम है ये, और इसको पाकिस्तानियों ने या उर्दू लैंग्वेज में गुले दाऊदी क्यों कहा गया है। मेरा इस चीज को स्किप करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं अपने फ्लावर्स को। और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि जो बाहर के मुमालिक की चीजें भी होती हैं वो भी पाकिस्तान में ग्रो होती हैं। सो वहां से सीड्स लाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रो की जाती है। मेरा नहीं हाल, इतने ज्यादा फ्लावर्स जी वहां से उन्होंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाए होंगे। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ये एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, इंपोर्ट भी हो सकती है। हर चीज जितनी भी क्वांटिटी हो, बिल्कुल भी आजकल के दौर में कुछ भी नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ पे ग्रो हुए हैं, पॉसिबल है कि यहाँ पे भी ग्रो हुए हो। लेकिन अगर ये यहाँ पे ग्रो होते, अब मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे नजरिए के अकॉर्डिंग, मुझे गार्डनिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो ये थोड़ा झूठ हो जाएगा।
मैं ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अगर ये सीड्स यहीं पे आते, ये बीज यहीं पे होते, तो मेरा ख्याल है कि ये जिलानी पार्क में बकायदा जो है इनको ग्रो किया जाता और ये हमेशा बट ये दिसंबर में ग्रो होते हैं ना, ये भी तो एक चीज है ना। ये तैयार की गई है एग्जीबिशन, ये तैयार की गई है। अगर इसके सीड्स वगैरह होते और इन्होंने अगर हमेशा के लिए रहना होता या तो जितने भी टाइम के लिए, तो ये 10 डेज के लिए एग्जीबिशन ना लगती, फिर ये जितना टाइम भी इनका टाइम है एक्चुअल, और ये मुरझाते भी ना। अगर ये सीड्स के थ्रू ग्रो करते और तो इनको फ्रेश रखने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप जो रेड रोजेज होते हैं या कोई भी फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं, उनको आप शॉप्स वगैरह पे कितने कितने दिन वो फ्रेश पड़े रहते हैं, या वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं तो वो पानी वगैरह उनको लगा के, या कोई भी मसाला जात जो होते हैं जैसे वो फूड्स वगैरह को लगते हैं या फ्रूट्स को लगते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अगर यहीं पे उगते तो ये काफी टाइम तक रहते, ये 10 डेज के लिए ना लगती, और ये हर साल लगती है। हमें पता नहीं था, हमें भी अभी पता चला, काफी सालों से लगती आ रही है ये, और हमें पता नहीं था। हमने सोचा कि अब हमारा एक्सपीरियंस हुआ तो हमें आपके साथ हर चीज शेयर जरूर करनी है। आउट ऑफ सिटीज के जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं इवन, या पाकिस्तान से बाहर कोई लोग हमें देख रहे हैं, आई लव लाहौर, आई लव लाहौर टू, और आप आए, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे लाहौर जो है वो मैं जिंदा दिलाने लाहौर। या यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी जो न्यूज चैनल्स पे भी मैंने बताई है कि हर क्लास आई हुई थी यहाँ पे। मतलब ये क्लास आपने वो वाली नहीं कह रही नहीं कि पीजी आई थी 1 2 3 4 के बच्चे आए थे, हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा कि हर क्लास का बच्चा होगा वहां पे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, हर किस्म के लोग यहाँ पे आए हुए थे और अपने बच्चों को एंजॉय करवा रहे थे। अगर आप घर में ही बच्चों को रखते हैं, बच्चे स्कूल से आए, अकेडमी से आए और आते ही वो फोन्स पकड़ लेते हैं और वो मुझे लगता है कि मेंटली जो है वो फ्रेश नहीं हो पाते। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है, बच्चों की मेंटली हेल्थ के लिए और फिजिकली ग्रोथ के लिए। एग्जैक्टली। तो वहां पे हमने जो इन्वायरमेंट देखा बहुत ही हमें अच्छा लगा। लोग अपने मैट्स वगैरह लेकर आए थे, अपने लिए शीट्स वगैरह लेकर आए थे, बिरयानीज बना के लाए थे, कोल्ड सैंडविचेस वगैरह बना के लेके आए थे, कोक्स वगैरह बाहर से ही लेके आए थे, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। वहां पे कैंटीन्स के जो रेंट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को पे करने पड़ते हैं, तो वो डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं फिर आपसे। इवन एक आप पानी की बोतल भी लेते हो, आगे आप देखोगे अभी कि हम लोगों ने मटका टी एक ली थी वो 200 की, और जो फ्रेंच फ्राइज का एक बाउल था वो 200 का। तो इस तरह अगर आप घर से बना के लेके जाते हो तो 200 में आपके, मेरे हाल में अगर आजकल के अकॉर्डिंग आप देखो तो 150 के 1 kg जो है वो पोटैटोज हैं। तो मेरा बेटा गिरने वाला था इसलिए तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। मतलब 1 kg पोटैटोज जो हैं वो 150 के हैं ऑलमोस्ट। तो घर के आप साफ सुथरे आयल में बना के उसको लेके जा सकते हो, लेकिन एक वो उस तरह से क्रंची नहीं रहते। मुझे ये चीज लगती है कि अगर घर से ही फिर बना के लेके जाना है तो बाहर निकलने का आपको मतलब मजा नहीं आएगा। हमारी फैमिली जो है वो स्मॉल है, तो हमें ये चीज सूटेबल होती है कि हम लोग बाहर से भी खा लें। जिनकी फैमिली जाहिर है बड़ी है, माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, 2 हैं मतलब पर्सन्स, तो 8 पीपल के लिए अगर आप सिर्फ वो कोक्स ही 8 बाय करो या मतलब वो 1.5 लीटर या 2 लीटर ही बॉटल लो और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह लो, तो काफी ज्यादा वो आपका जो है वो खर्चा हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो उसको बाय भी कर रहा हो। पीछे आपने देखा बहुत ही खूबसूरत शैंडलर्स थे हम लोगों ने पीसी के बाद, जिसने हमारे इतने शायद खूबसूरत थे या नहीं, मेरे दिल को बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया उन्होंने। और ये एक सिटिंग एरिया बना हुआ था जो कि स्पेशल गेस्ट्स के लिए था, और अगर ये शायद बुकिंग ना होती किसी तो हमें भी तो फिर हम लोग भी एंटर हो सकते थे, क्योंकि एज अ यूट्यूबर हमें थोड़ी सी इस चीज की जो है वो स्पेशलिटी मिल जाता है। ये यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लावर्स भी थे और बहुत ज्यादा दिल खुश हुआ देख के। गेंदा, हाँ गेंदे का फूल, गेंदा फूल। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि गेंदे का फूल जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट फील करवाया जा रहा है उसको, और वो इतना इम्पोर्टेंट भी है कि गानों में भी आ रहा है, गार्डन में तो आपको नजर आ ही रहा है। मटका चाय और मटके का क्या सीन है, बताएं जरा, एक्सप्लेन करें। मटका उठा के मैं घर में ले आई, उन्होंने मुझे बोला कि हमने तो इसको वेस्ट ही करना है, अगर आप तोड़ देना चाहते हो। हाँ, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया था। कुछ मरियम
नवाज साहिबा जो हैं वो तशरीफ़ लाई थी कुछ दिन पहले, मतलब एग्जीबिशन जब स्टार्ट हुई थी। मेरा ख्याल है कि उनके लिए जो है ये चीज़ें जो है इनको ज़्यादा सिक्योर बनाया गया था कि हम लोग हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि ये अब तो वो आके जा चुकी थी, तो अब ये मटकों को ना भी तोड़ते, इतना ज्यादा हाइजीन का ना भी ख्याल रखते तो कोई इतना मसला नहीं था। बट उन्होंने अपना हाइजीन का फुल कंटिन्यू रखा सीन, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक अपनी भी होता है माइंड सेट या कुछ भी, इवन वो स्पेसिफिक स्टॉल की हम बात करें फिलहाल तो वो ना भी तोड़ते तो मेरा नहीं हाल कोई इतना इशू था, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीजें बहुत ज्यादा आम है, लेकिन अब बेटर हो रही है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अवेयरनेस फैल रही है, क्योंकि काफी ज्यादा बीमारियां होती है कुछ लोगों को। सो मामा ने मुझे ये बताया, आप आगे कि वो मतलब कुछ बीमारियां होती हैं जिनका आप मतलब एक दूसरे का जूठा भी खा लेते हो, तो वो मतलब उनके कप्स वगैरह में पी लेते हो तो वो दूसरे बंदे को इशू नहीं होता। लेकिन कुछ डिसीजेज ऐसी हैं कि आप उनका मतलब उनके जम्स वगैरह होते हैं और लाइक दिस दैट। आगे यहाँ पे आ गए हैं हम लोग न्यूज़ चैनल्स वालों के पास, हम लोग नहीं आए, वो हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पे देंगे हम ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यूज़ और करेंगे मज़े मज़े की बातें, और यहाँ पे आएंगी हमें ऑफर्स, अच्छी अच्छी ऑफर्स जॉब की। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अनुषा इधर आ जाओ बेटा, आपका चलो करेगी बात ये बाद में फिर कर लीजिए, आप इनका कर लीजिए। बागों का शहर लाहौर में रंग और फूलों की बहार का आज आखिरी रोज है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलानी पार्क में, जहाँ पे गुले दाऊदी की नुमाइश का आज आखिरी रोज है और आज छुट्टी का भी रोज है। और यहाँ पे कसीर तादाद में शहरी यहाँ पे मौजूद है। सो मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। बहुत 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 मजा आया। इधर आप इसको उठा लेना, कैमरे में तो अब आपको दोबारा करना पड़ेगा सारा। अच्छा, जब आपने मेरी तरफ लाना उससे मैंने अल्लाह की माइक करेंगे और आपने कहा जब आपने इशारा कर देना नहीं, ये माइक आप वो एडिटिंग कर लेंगे। चलो इनकी माइक के साथ हमारे माइक होता है कि मेरे पास वो नहीं है सर की। बागों के शहर लाहौर में रंग और फूलों की बहार का आज आखिरी रोज है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, और यहाँ पे गुले दाऊदी की जो नुमाइश है उसका आखिरी रोज है। और इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज छुट्टी का रोज भी है और शहरियों की काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद यहाँ पे नज़र आ रही है, हमें इंजॉय करती हुई भी नज़र आ रही है। वैसे फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा इंजॉय किया है 10 दिन का ये यहाँ पे नुमाइश का इलाज किया जाता है, कितना इंजॉय किया। हमें तो फ्राइडे को पता चला कि ये 10 डेज से चल रहा है, आज इसका लास्ट है। जैसे हमें पता चला कि फ्राइडे को लास्ट है तो हम लोग रेडी हो रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों को इंजॉय कराएंगे। और मेरी बेटी को फ्लावर्स के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार है, फ्लावर्स के साथ वैसे ही सबको ही प्यार होता है, औरतों को खास तौर पर, क्योंकि वो दूसरी फूल है तो उनको ठंडे से मोहब्बत होती है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, जिंदा दिलाने लाहौर है, बहुत अच्छा लगता है। हर तबका यहाँ पे आया हुआ है, मिडिल क्लास हो, लोअर हो, अपर हो, लोगों को ये अवेयरनेस है कि बच्चों को जो है वो बाहर घुमाना चाहिए, पार्क्स में लेके जाना चाहिए, और उनकी जो है मेंटली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल के दौर में बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स में ही और इंटरनेट पे ही अड़े हुए हैं, तो उनको अगर आप थोड़ा बाहर लेके आएंगे तो उनकी जो है मेंटली ग्रोथ भी होगी। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एक और शहरी भी मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे बताएं कि असल में बागों के शहर लाहौर का जो मतलब है वो आज नज़र आ रहा है, यहाँ पे इतने ज़्यादा फूल नज़र आ रहे हैं, तो कितना इंजॉय किया है और कौन कौन से यहाँ पे फूल आपको नज़र आए?
यहाँ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और काफ़ी डिफरेंट फ्लॉर्स मैंने यहाँ पे देखे हैं जो मैंने पहले नहीं देखे हुए, एंड काफ़ी डिफरेंट नेम्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्रिसैंथेमम्स आज मैंने देखे, मुझे पहले पता था लेकिन आज ज़्यादा क्लोज से देखे, हाथ भी लगा के देखा, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड आई लव फ्लॉर्स, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी आए एंड लास्ट ईयर बट आप नहीं आते। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना मेरे साथ एक फैमिली मौजूद थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया आज आखिरी रोज़ था, और जो बाहों का शहर कहलाया जाता है उसका आज असल में यहाँ पे जीता जागता सबूत मिला है, और आज छुट्टी के रोज़ में काफ़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दिया मज़ेदार किस्म का इंटरव्यू सुनो चैनल को, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लग नहीं रहा था कि कितना ज़्यादा हाई होगा। ज़ीरो मुझे लग रहा था, और मेरा दिल इतना जोर से धक धक हो रहा था ना कि ओ माय गॉड, न्यूज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम एंड ऑल, बट अच्छा रहा, एंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में दिया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये है हमारी मैम आमना, लुकिंग सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। आमना ने स्ट्रॉलर ऊपर लेके शर्ट की शो ही खत्म की हुई है। आमना का क्यूट बैग। यहाँ पे हमें पकड़ लिया था जी एक और न्यूज़ चैनल ने, और कहा कि आ जाए जी हमें इंटरव्यू दें, क्योंकि उन्होंने देख लिया था हमने पहले एक इंटरव्यू दिया है, क्योंकि आपको पता है लोग शाय होते हैं, या तो उनको अलाउड नहीं होता, या वो इतना सिक्योर फील नहीं कर रहे होते कैमरा के सामने आना, तो हम फील कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमें भी दे दें भाई एक इंटरव्यू छोटा सा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, तो हमने कहा कोई मसला नहीं, हम सोशल मीडिया पे भी हैं, सो ले लें आप, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे ना उनका ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल वे पे चैनल होता है, कोई भी इवन न्यूज़ चैनल हो, तो आवाज़ नहीं आ रही थी यहाँ पे, ना ही हमने अपना माइक लगाया, तो फिर आपको यहाँ पे मामा की आवाज़ ऑब्वियसली फील नहीं हो रही, और ऑब्वियसली इन्होंने भी वही क्वेश्चंस पूछे थे जो फर्स्ट वाले इंटरव्यू लेने वालों ने पूछे, बट मामा ने ऑब्वियसली डिफरेंट आंसर्स दिए काफ़ी सारे, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मामा का कॉन्फिडेंस देख के, एंड मुझे अपना इतना लो कॉन्फिडेंस यहाँ पे जो आगे आएगा ना, इन्होंने जो मेरा इंटरव्यू लिया है उसमें मेरा ज़रा लो हो गया था कॉन्फिडेंस। 1-2 मिनट मैंने बात की, देन उन्होंने कोई अपनी तरफ माइक किया ही नहीं, या उनको लग रहा था कि मैं आगे और बात करूंगी, देन आई वाज लाइक नो, आई एम रियली वेरी कंफ्यूज्ड, सो आई डोंट वांट टू गिव इट मोर। सो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम एडिट कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं, आप इतनी परेशान ना हो। सो वो भी एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि मुझे कैसे डील करना पब्लिक में, इंटरव्यू देना पड़ जाए एकदम या कुछ भी इवन, बट आई एम प्राउड कि मैंने फर्स्ट वाला इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया जो आपने पहले सुना है। सो ये ना फ्रेंड्स साथ साथ ही हैं चीज़ें, कभी अप्स आते हैं कभी डाउन्स, बट ये अप्स मेरे स्टार्ट वाले इंटरव्यू में आ गए, देन डाउन्स थोड़े आ गए कॉन्फिडेंस में सेकेंड इंटरव्यू में। और लोगों का मामा कह रही हैं एक डिफरेंट सीन होता है कि एक्सपीरियंस हो जाता है, देन वो और अच्छा देते हैं, बट मेरा यहाँ पे उल्टा सीन था कि मैंने अच्छे के बाद बुरा दे दिया, तो मामा जरा इस चीज़ पे हुई, लेकिन मामा ने शुक्र है मुझे इतने कोई कुछ बातें नहीं सुनाई, ना ही कोई इतना डांटा कि तुमने ये क्या किया है, बट मामा को मेरा ख्याल है ये पता था कि एक्सपीरियंस एंड आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, मामा की ना ऐसे कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी बिल्ट हुई हुई है बचपन से, सो मेरी शायद होने में टाइम लगेगा, या फ्रेंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवेज इस बात को स्किप करते हैं और मेरे इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, और ये वाला देखें आपको कैसा लगता है। एमएम भाई आप इधर नीचे, हाँ अब बेटा थोड़ा सा ऐसे हो, बस ये शोल्डर थोड़ा सा, एमएम भाई निकले वाली साइड पे, चलें जी स्टैंड बाय। क्यों है जी? It's not a good thing कि आपने हर बात पे रोना है। Very bad idea। तो आप घूमने आए हुए हैं? हम घूमने ही आए हैं, हम बैठने नहीं आए हुए। आपकी तबीयत सही नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसे फील कर रहे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हर किस्म के लोग आए हुए हैं, लोअर क्लास है, मिडिल है, अपर क्लास है, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी फजाइया लूटी थी लाहौर में, और इतना मतलब ये लोगों की गैदरिंग ऐसा लगता है कि बस लाहौर हो रही है। आँखों को बहुत ताजगी मिली है, और ये कि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल के दौर में बच्चे जो हैं नेट में बस अटके हुए हैं, दिन रात वीकेंड लोगों को कोई परवाह नहीं,
तो ये है कि वीकेंड पे लोग बच्चों को लेके आए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये मेंटली ग्रोथ भी होती है बच्चे की और फिजिकली तो ऑब्वियसली होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये होनी चाहिए ये एग्जीबिशन जो है ना, ये फ्लावर्स एग्जीबिशन। दिस इज़ मस्ट फॉर अस, दिस इज़ मस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन, यू नो। तो ये ज़रूर होनी चाहिए। मैं इस मैनेजमेंट से बहुत खुश हूँ और लाहौर वैसे ही हमारी जान है लाहौर। मैं बेसिक से आलकोट से हूँ, लेकिन अब जब से हम लोग लाहौर आए हैं तो हम लाहौर के लोग हैं, हम कहीं भी नहीं रह सकते। इवन के लोग कहते हैं इस्लामाबाद बड़ा स्कूल है और वहाँ पे बुली पीपल है, तो हमें हम लोग लाहौर ही बनेंगे। हम लोग लाहौर मुझे इतना याद नहीं करता है, नहीं कि असल में ना मैं और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। जब मैं किसी को गिफ्ट करती हूँ ना तो मैं उसको ऐसी चीज़ गिफ्ट करती हूँ ज़्यादा टाइम तक, एक तो उसको संभाल के रखे और दूसरा उसको याद रखे। अब मेरी बेटी को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कहती है कि इवन डायमंड का भी जो सेट हो तो उसको इग्नोर करेगी और वो कहेगी कि मुझे कोई फ्लावर्स गिफ्ट करे, तो अब उसके लिए मुझे उसको जो है वो फ्लावर्स देने पड़ते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं याद पड़ता। वैसे मुझे काफ़ी गिफ्ट्स मिले हैं लाइफ में, लेकिन फ्लावर्स आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी ने दिए हैं या मैंने किसी ने। आप क्या समझती हैं, फ्लावर ज़्यादा खूबसूरत है कि आप? मैं खूबसूरत और सब लोग कहेंगे, अगर आप इधर सब लोगों से पूछेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि इनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत। I love the confidence. और इस चीज़ के लिए हमें इस चीज़ के लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया, अपने पेरेंट्स का कि जीन्स में मुझे ये चीज़ मिली है कि बाई जनरेशन हम लोगों की जो है ना खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। आप मुझे ये बता दें कि आप मेरे से एग्री कर दिए कि नहीं मैं हूँ खूबसूरत? नहीं, आप बहुत फ्लावर से ज़्यादा आप। थैंक यू सर। यहाँ पे मामा ने अपना 3rd इंटरव्यू दे दिया था, देन हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, बहुत ही एनर्जी हो गई है बोल बोल के, तो चल के भी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा चले हैं ना हम यहाँ पे, बट थके नहीं शुक्र अल्लाह का। अगर थक जाते तो यहाँ से ही हमने वापसी का रास्ता अपना लेना था, बट वी वर लाइक नो, फर्स्ट वी विल ईट देन वी विल गो। जी तो फ्रेंड यहाँ पे हम आ चुके हैं 2nd कप पे। अब देखते हैं इधर हमने क्या ट्राई करना है। यूट्यूबर्स आना है, हाय अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग चाह रहे थे ज़रा ऊपर बैठे हैं, लेकिन अभी इनके पास वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम लोग मैनेज करते हैं नीचे ही। फिर क्या ऑर्डर करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो? हमारे इधर तो गिरने का भी कोई सीन नहीं। मामा जी लाइटेरा हो गया। बाय बाय। ना 3 बजे टाइम है, GNN का भी 3 बजे टाइम है। मामा हम आके जा भी चुके होने हैं लाइव पे। ये वाली ये दोनों कौन सी? ब्लैक वो डिफरेंट लग रही है ना, हम सारी ब्लैक। ओ सुन लिया उसने। तुम तो थकी टूटी बैठी हुई हो। माँ मैंने कुछ एक कतरा पानी का नहीं पिया जब से आए हैं। ना पानी तो लो ना, पानी तो है हमारे घर में। बच्चा भी तो है ना, फिर वो उसके भी राइट्स बनते हैं कोई क्या? नहीं एपिन तो नहीं है इसमें, एपिन की तरह कॉफी है ये। पीनी है और भी ऑप्शन है ये देखें। क्या सर आप लेंगे? एपिन नहीं है। मैंने आज अम्मा के मैं ये बात में वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा अगर हम ना गए वहाँ पे तो यहाँ पे।
लुक्स नाइस, यम। सेकंड ऑर्डर क्या है? कॉफी, कॉफ़ी, आपकी हॉट कॉफ़ी। अनिया के पास चल जाओ। अम्मा एक इसके साथ खाते हैं, अलग इसको प्लेट में देखना, निकाल। देखना। इसको भी सर्व कर दो एक। ये इस प्लेट में टिश्यू की तरफ ये पकड़ो आप। मम्मा ही करने लगा दिया ना, मैं सोच रही हूँ लगा के मैं तो पैक करा लानी। मम्मा बड़ा अच्छा बना किया इन्होंने। अम्मा से मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ये खाई देखो है। नटाला स्ट्रॉबेरी मम्मा फिर उन्होंने स्ट्रॉबेरी अलग से देनी थी। मम्मा सही बात तो ज़्यादा दी है, लो मैं काट वजन तो ज़्यादा ही है। होए यम्मी मम्मा, ये लो। हाँ अच्छा किया ना, नई चीज़ ट्राई की है। ये लो मम्मा, लगाओ उसे मम्मा, लगाना है ये नुटेला लगाना है ऊपर। ये लो मम्मा, ये लो। नाइफ चाहिए मुझे, लगा के दो ना सारे पे उसको, सही से लगाओ। क्या हमने चल लूँगी तो सारे को। लुक रियली वेरी गुड। ये लो मम्मा, ये प्लेट में ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करके दी। मम्मा नाइफ दे दो मुझे, नाइफ दे दो। इस दिस यम्स नाइफ एक ही है, दो है, वो एक निकालना। ठहर मैं काटूं। अम्मा खाओ। ठहरो, वो भी लगाओ ना, सॉस भी लगाओ साथ में। कौन सी? ये इसको कह दीजिए, इसको लगानी है ना। ये देखो ऐसे करते ना, ये देखो ऐसे और ऐसे। इतने मीठे नहीं है, इतने मीठे नहीं है। अंदर नुटेला के साथ मीठे होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, इतनी मिठास नहीं होती। इतना तो मुझे भी आइडिया है, खाए नहीं मैंने कभी, लेकिन मुझे आइडिया सारा ही होता है हर बात का। मज़े के हमने फ्रेश बनाए इसमें। अम्मा इतने फूले नहीं थे, और फूलते हैं। हाँ करो। हमने सही है, नुटेला का ही फ्लेवर आ रहा है और स्मेल आ रही है। निकाला असली निकाला मैंने। ये सॉस लगा लो साथ। सॉस ही कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अम्मा निकाला ड्रेसिंग। ड्रेसिंग। इसकी तरफ करो ज़रा। इसमें लगाओ। गुड, नॉट बैड। ओहो ज़्यादा ही तुमने डिप कर दिया जैसी। अम्मा कैरमल भी दी। हम कैरमल वाले मंगवा नहीं सकते थे, निकाला तो मैं पता था ना क्यों। ये कैरमल है, खाओ मम्मा। ये मम्मा, ये कैरमल है, टेस्ट कराऊँ कैरमल? ये कैसे खाते हैं? ये भी तो चेक करो ना। हाँ ऐसे हमने ही प्लेट साफ़ करनी होती है। छोटा पीस देनी, टूटा ही असल में छोटा में। वो खट्टा, उसमें थोड़ा नमकीन, सॉल्टी सा फ्लेवर। लाओ मैं लगा दूँ। ये लगाया हुआ तुमने क्या? ये और हाँ, भी बुआ सकती है नुटेला में। पैसे तुम चार्ज करने पीछे कर रखा। इतने अच्छे से खाना नहीं आ रहा मैं। हाँ ये कर लो। लगाऊँ? क्या ये मी है? ऐसा लगे ब्रेड है, ब्रेड है ज़्यादा ज़रा हल्की, ज़्यादा सॉफ्ट। एंड आपकी कॉफ़ी आ गई, उसको कहना यहाँ पे रखें। हाँ बस थोड़ा थोड़ा। ओहो यहाँ पे रखिएगा, वीडियो के सामने जाएगी जी। थैंक यू। ये तो बैक कैमरे से करनी चाहिए। ऐसे ही करूँ पर फिर हमें फ्रंट कैमरे से पकड़ लेती इससे ट्राई करें कैंपिंग साथ साथ। अम्मा ये काब ले लो, मैं बस एक मैं नहीं खा सकती कसम से। मैं अब ना मैं बहुत ओवर हूँ, मैं नहीं खा सकती। मैं बीमार हूँ, फ़ायदा कोई एक नहीं है। पैक कराएंगे हम। खा लो सारा पता, फिर इतना चलना है। लाओ मैं लगाऊँ।
उनको ये जो बर्तन धोने पड़ेंगे बेचारों को। पैसे कितने लागे? मुझे लग रहा था बड़े पीस होंगे कसम से। और खाएंगे 4 से 3 पीस और खाना है। ये है ना माशाल्लाह खाने के लिए हमने तो तुम सब करो मैं इधर करती हम ना इसमें भर देनी है बीच में इसका है पानी। ये बोतल देख के ही तो कह रहे हमने मुझे तो लगता है उधर से भी मजे किया है जिधर हमने पी थी। क्या नाम था इसका? फ्लावर एग्जीबिशन हमने एंजॉय कर ली थी, मटका चाय पी ली थी और कॉफ़ी भी पी ली थी, पैनकेक्स भी खा लिए थे, इंटरव्यूज़ भी दे लिए थे। तो हमने सोचा अब घर ही जाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। अगेन फ्लावर्स में जाएंगे, वहाँ पे ना गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे, यानी अब लग गए थे, पहले नहीं लगे हुए थे। और उस पर आ रही थी जी मरियम नवाज साहिबा। अकॉर्डिंग टू मामा लगे हुए थे पहले ही, बट ऑन नहीं हुए थे, तो वो हो गए थे ऑन, ये जनरेटर्स ऑन हो गए थे। मेरे ख्याल लाइट इश्यूज थे, बट मैं ये कहना चाहूंगी इन दी एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सब कुछ, स्पेशली सेकंड कप। एंड दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।